हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम फिर से एक बार अपने नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आपको आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्क्वायर किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों स्क्वायर क्या होता है, इसके निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी मदद से आप स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको अगर छोटी संख्या दी जाए कि आप इसका स्क्वायर निकालो तो आप उसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर वही संख्या को बढ़ा दिया जाए और उसको कठिन कर दिया जाए अगर प्रश्न को, क्वेश्चन को, तो आपको निकालने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जिसके वजह से कुछ फार्मूलेज बनाए गए हैं और आपको वो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग उस फार्मूले के आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आज हम आपको इस वीडियो में हमने पहले ही बता चुका है कि वर्ग पढ़ाने वाले मतलब कि स्क्वायर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में एक्सपोनेंट पढ़ाया था, एक्सपोनेंट की तरह स्क्वायर होता है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर में पावर केवल 2 होता है एंड बेस कितना भी रख लो। जैसा कि अगर आप लोग एक्सपोनेंट का क्वेश्चन अगर मतलब जानते होंगे हल करना, या फिर आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि दोस्तों अगर बेस मान लीजिए 8 है एंड उसका पावर जो ये 2 है उसका पावर है। आप लोग मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो को मिल जाएगा। तो ये जो 2 है ये पावर है, ठीक है, और ये क्या है, ये बेस हो गया और ये हो गया पावर। तो जो दोस्तों ये 2 है, ये जो 2 है इसी को स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब होता है ओनली 2। स्क्वायर का मतलब होता है 2, जैसे कि किसी भी संख्या का उसी से उसी का गुणा किया जाए 2 बार। अभी मैं आपको सही से बताने वाला हूँ कि किसको कहते हैं। तो जो हमेशा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दिया होगा तो उसके पावर हमेशा 2 ही होगा, चाहे आप कोई भी संख्या ले लो, या फिर आप 99 के पावर स्क्वायर मतलब 2, आप 100 के पावर स्क्वायर करोगे तो उसके पावर 2 ही होगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पावर हो वो हो 2। जैसे कि मान लो x एक संख्या मान लेते हैं और उसकी जो स्क्वायर होगी वो क्या होगी, पावर जो होगी वो 2 होगी। तो इसी को स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो उसका 2 बार गुणा करना होगा आपस में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका एक्स स्क्वायर लिखा है, क्योंकि अगर इसके पावर में अगर 2 होता है तो वो स्क्वायर कहलाएगा। अगर 3 होगा तो क्यूब। आपको बस इतना जानना है कि अभी क्यूब अब छोड़िए, अगर किसी भी संख्या के पावर में 2 होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। ये क्या है, यह स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके पावर में 2 है। अगर 2 के जगह पे अगर कोई भी संख्या होता है पावर में 3, 4, 8, 28 तो वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब कि एक्स का गुणा 2 बार। अगर हम किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका कितना करना होगा, 2 बार उसका गुणा करना होगा। जैसे कि ये वाले आप देख लो, 9 के स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर, स्क्वायर इसी तरीके से लिखाता है, उसके पावर में 2 कर देंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9, ठीक है। अगर हमको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया जाता है तो उसी संख्या को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 बार लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कितना है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। किसी भी संख्या का अगर मतलब हम 2 बार गुणा करते हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके पावर में 2 दिया रहेगा, तो अगर पावर में 2 दिया जाता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, मतलब कि वर्ग। तो आई होप कि आपको स्क्वायर समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 99 का स्क्वायर दे दिया जाए, तो 99 का आपको स्क्वायर दे देगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे अभी मैंने बताया 99 इंटू 99। तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत लंबा भी होगा, तो उसके लिए बहुत कठिन भी होगा। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। मैंने क्या बनाया है कि मतलब मैं आपको बताने वाला, फॉर्मूला तो बना ही है, तो वो फॉर्मूले के अगर आप तरीके से लगाते हो तो ये जो इतना लंबा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, आपका आंसर यही भी मिल जाएगा, छोटा में हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले को भी आपको मैं बताने होगा कि फॉर्मूले को कैसे आपको याद करना है एंड कैसे उस पर रख के आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए अभी फॉर्मूले का ध्यान देते हैं कि किसी भी बड़ी संख्या का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेगा। जैसे मान लीजिए 999 अगर लिख दिया, मतलब 9999, इसका स्क्वायर निकालो, तो अब आप इसका कितना बार गुणा करोगे, इसको गुणा करने में आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा बताइए। 9
9,999 इंटू 9,999, इसका गुणा करने में आपको लगभग में 10 मिनट तक लग सकता है। तो आपको जो मैं छोटी ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आपको केवल कितना मिनट लगेगा, वो उसमें आपको केवल 2 मिनट लगने वाले हैं। तो 2 मिनट में अगर आप करना पसंद करोगे कि 10 मिनट में, तो चलो अभी फॉर्मूला देखो, क्योंकि 2 मिनट यार सबको अच्छा लगता है। तो फटाफट से अभी मैं सब कुछ सॉल्व करता हूँ। ये तो जो फॉर्मूला है वो दो होता है, एक होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, एक होता है एडिशन के लिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए। मैं आपको सबसे पहले एडिशन का बताता हूँ। तो एडिशन क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो लोग इस फॉर्मूले को जानते होंगे वो लोग तो आसानी से स्क्वायर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं। एंड जो दूसरा क्वेश्चन होता है, मतलब दूसरा फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नहीं, सॉरी गलती हो जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। दोस्तों अब ये फॉर्मूला इतना छोटा नहीं है जितना आपको लग रहा है, बस आपको समझने की चीज है। मेरे को इस फॉर्मूले से किसी भी स्क्वायर को क्वेश्चन करने में 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं फॉर्मूले को ध्यान देता हूँ। तो अभी इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा बड़ा करके देखो, मतलब जान लो कि फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता कैसे, इसको पूरा सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका देखो, पूरा भी फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है लेकिन पूरा नहीं। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये छोटा है तो इसको अभी लॉन्ग में कैसे लिखते हैं। अगर आपको वैल्यू रखनी होगी, किसी भी संख्या का मान रखना होगा ए प्लस बी का, तो कैसे आप रखोगे। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab ये होता है, ठीक है। ए प्लस बी स्क्वायर का पूरा टोटल इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इस फॉर्मूले में रखना है किसी भी संख्या को। इस फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, अभी इसको आप भूल जाओ, अभी इसको ध्यान दो। तो सबसे पहले हमको मान लीजिए मैं किसी भी संख्या को ले लेता हूँ, मान लीजिए 82 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर। 82 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, आप करोगे क्या कि 82 इंटू 82 कर दोगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए मल्टीप्लाई करने में। तो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि ये गलत चीज़ है। आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ, इरेज कर देते हैं, मतलब कि आपको इस 82 को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाना है, ताकि अगर हम वैल्यू अगर रखे हैं तो सेम वैल्यू मिल जाए। इसमें अगर हम वैल्यू रखे हैं तो वैल्यू मिल जाए। तो 82 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई डिफरेंस आपको लगता है इन दोनों में, आई होप कि नहीं लगता होगा, और सही बात है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरीके से आपको देख के बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने 80 और प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अगर हम 80 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर करना आसान है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करना बेहद सिंपल होता है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे एक 0 मिल जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, एंड 2 का हमको पता है। लेकिन 82 का अगर डायरेक्ट करने के लिए कर दिया जाए तो वो हार्ड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 80 का अब निकालना है एंड 2 का निकालना है। तो 80 का 0 है, आसानी से निकाल लेंगे, एंड 2 का भी निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद ऐड करने में भी टाइम लगेगा, तो ऐड भी नहीं करना है। अब हमको इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इसको बना लिया है, 82 को इस तरीके से हमने बनाया। आपको भी इसी तरीके से बनाना है, एडिशन करना है, एडिशन वाला भी सब्ट्रैक्शन भी बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो अब इसके बाद इसके फॉर्मूले में रखिए, ये ए है, ये बी है, ए बी है। तो ए की पहले क्या करना है, हमको ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर, फिर फॉर्मूले से ध्यान दीजिए, फॉर्मूले से, ठीक है। ये फिर क्या दिया, प्लस बी क्या है 2 स्क्वायर, फिर क्या दिया गया है, प्लस 2 करना है, मतलब 2 अपने से लिख लेना है, एंड ए बी। मतलब क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 80 फिर इंटू 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना आई होप कि आसान हो गया होगा। ये 82 के इंटू करने से तो आसान ही होगा। तो आपको लग रहा होगा कि 82 का तो हम इंटू आसानी से कर ही लेते, इसकी क्या जरूरत थी। तो भाई लोग मैं बता दूं कि ये 82 है केवल। अभी आपको 8,88,000 कह दिया जाए लिखने के लिए, उसका स्क्वायर करने के लिए, तो आप क्या करोगे,
गुणा करते रह जाओगे, पेज भर जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ समझो कि इसका महत्व देखो, नहीं तो ये फॉर्मूला ना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बड़े संख्याओं के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ 82 के ऊपर, छोटा संख्या से आपको सिखाना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो कि अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया होगा, आई होप कि इजी लग रहा होगा। तो अब इसको हम सबसे पहले फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपको क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर करना कितना आसान है, 8 में 8 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 64, 64। अब जीरो, एक बार जीरो दिया गया है, स्क्वायर करना है तो जीरो का जीरो इंटू करेंगे डबल जीरो हो जाएगा, मतलब कितना 6400, मतलब कि 6400। प्लस किया 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा 4, अगर नहीं पता है तो जाके मेरी पिछली वीडियो देख लो ना, क्या कर रहे हो देख लेना, लेकिन अभी इसको समझ लो, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, पिछला देख कर आओ फिर इसको देखो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस अब देखिए क्या करना है, एक देखिए 2 इंटू 80 इंटू 2, पहले तो हम 2 इंटू 80 को ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 160, 160 में फिर 2 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं ना। देखिए अब आपको मैं इंटू करके भी दिखाता हूँ, 2 2 जा 4, 80 इंटू 4, यही होगा ना, 2 का इंटू 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, आई होप कि आपको सॉल्व करने आता होगा, मुझे पता ही कितना होगा 320 होगा, बस आपको मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 और 8 चौका 32, 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा 320, 320, 420 नहीं 320, 420 ही आदमी करते हैं, 320 क्वेश्चन में आया है। तो अब इसको आसानी से बिल्कुल सॉल्व करना है आपको, केवल एडिशन करना है, केवल एडिशन, एडिशन करना सबको आता होगा। तो एडिशन मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट एडिशन कर लेना। अब ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज लिखो फिर इसके नीचे 300 मतलब ओ 32 जीरो लिखो, मतलब कि 320 लिखो प्लस 4 लिखो, ये आप छोटे बच्चों नहीं हो, बड़े हो गए हो। तो आप डायरेक्ट एडिशन करने की कोशिश करो। 4 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कितना हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे लास्ट में 6। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा हो कि ये तो बहुत कठिन है, यही सिंपल था इंटू करने वाला। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 82 का 6724। अभी मैं इंटू करके भी आप लोग को दिखाता हूँ कि इंटू करने पे आता है क्यों। सबसे पहले चलिए इंटू भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इंटू क्या करना है यार, आप ही लोग इंटू करके चेक करो, इंटू करना तो आप लोग को आता है ना, मुझे तो फॉर्मूला आता है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और रखते हैं, वीडियो लंबी बनती जा रही है, तो फटाफट से अगले वाला क्वेश्चन रखेंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रखेंगे, तो आपको लगे कि हाँ फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो फॉर्मूले की महत्व क्या होती है। तो अभी मान लीजिए हम एक नेक्स्ट संख्या लेते हैं जिसका मान लीजिए 502 का आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे, जैसे फॉर्मूले मैंने बताया, तो आप 502 को इस तरीके से बनाना सीखिए पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 500 प्लस 2, यहाँ पे अगर 500 अगर मैं 3 कर देता तो यहाँ पे 3 कर देता, मतलब मेरे को ऐड करके मान लीजिए मैं 503 का ही करता हूँ ना, आप बोलोगे कि 2 क्या 2 समझ में नहीं आएगा। 500 यहाँ पे 3, 500 यहाँ पे 3 कर दिए, स्क्वायर 2, ठीक है स्क्वायर 2 किया। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a की वैल्यू है हमको क्या मिली है 500। 500 हमने किस लिए किया ये भी जान लो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करना आसान होता है, इसलिए हमने इसको 500 बनाया। वरना यहाँ पे हम क्या कर सकते थे 400 प्लस 103, इधर 103 भी, कितना भी संख्या आप लिख लो, बस ऐड करो तो इतना मिल जाए, एंड स्क्वायर तो है। लेकिन दोस्तों छोटी संख्या खोजोगे जिसमें आसान हो स्क्वायर करने में, तो 3 का स्क्वायर करना भी आसान है, आपको पता ही होगा 3 3 9, एंड 500 का भी स्क्वायर आसान है क्योंकि इसमें जीरो ऐड है। तो इस चीज़ को समझो। अब देखो इसको आपको रखना कैसे है, 500 स्क्वायर किया, क्योंकि ए स्क्वायर, ए का हमने वैल्यू 500 दिया है, एंड प्लस क्या है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हमने 3 दिया है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूले में इंटू 500, ए की वैल्यू 500 इंटू 3 ना। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया गया, तो आप इस चीज़ को देखो ध्यान से, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपको शायद अच्छे से 3 नहीं दिख रहा होगा, तो मैं उसको भी अच्छे से दिखा देता हूँ, कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर कर। तो फिलहाल में अभी आप देखो कि ये चीज़ हो गया कम्प्लीटली। ये फॉर्मूले में हमने रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया फॉर्मूला। आपको इसको याद करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25। अब 2 जीरो पहले का है एंड जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने 500 का स्क्वायर करना आसान है, बिल्कुल आसान है, बिकॉज क्योंकि 0 का स्क्वायर करना कितना सिंपल है, आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। 500 का स्क्वायर करना है, 2 जीरो को आप भूल जाओ, पहले 0 को भूल जाओ एंड 5 का स्क्वायर क्या कितना मिल जाएगा हमको 25 एंड 0 का स्क्वायर क्या कितना मिलेगा 4 जीरो हो गया। एंड 4 जीरो हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली अब देखिए इसके बाद हमको 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 जा 9 प्लस अब इसको हमको इंटू करना है, तो इंटू कितने का कर देते हैं हम पहले 2 और 3 का इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 में 5 का इंटू करेंगे 25 हो जाएगा एंड डबल जीरो लगा क्योंकि 500 है तो डबल जीरो लगा देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इधर का। तो अभी हमने इसको इंटू किया, इंटू करना आप सभी लोगों को आता ही होगा। अब देखिए इसको आसानी से भी हम ऐड करते हैं, ऐड करना भी बिल्कुल आसान है। तो शुरुआत में फर्स्ट डिजिट पे 9 है, 9 हो जाएगा, जीरो यहाँ पर है भैया, यहाँ पे भी जीरो है सेकेंड डिजिट पर, तो जीरो हो गया। एंड थर्ड डिजिट पे इसमें 5 मिल गया, इसमें जीरो है तो 5 हो जाएगा। एंड फोर्थ डिजिट पे इसमें 2 है एंड इसमें जीरो तो 2 हो गया और 5 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर्मूले की वैल्यूज अगर आप लगाओगे तो आप किसी भी स्क्वायर को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 503 का आंसर यही होगा। तो आई होप कि आपको मस्त लगा होगा वीडियो। एंड अब बची बात की सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन की दोस्तों वीडियो मैं लास्ट टाइम में बनाऊंगा, मतलब कि इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज यार अगर मैं इसी टाइम पे अगर बना देता हूँ सब्ट्रैक्शन का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे। तो आप इस चीज़ को ट्राई करो, इसका फॉर्मूला आप याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 2ab का मतलब क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी। इसको आपको याद कर लेना, इस फॉर्मूले को याद कर लो। कोई भी संख्या ले लो जिसमें आपको इस तरीके का संख्या दिया गया, बड़ा संख्या जिसमें जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आप मान लो 512 ले लिए। ठीक है, 512 या 912, तो आप क्या करो कि 900 को ए की वैल्यू बना लो, 900 को आप इस तरीके से लिखो 900 प्लस 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको 900 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। 9 9 जा 81 और डबल जीरो और एक 2 जीरो और बढ़ा देंगे एंड 12 का कितना होता है 144। तो आप 20 तक याद कर लो स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई कर करके याद कर लो और उसके आगे का बाकी सब स्क्वायर इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो इस फॉर्मूले में रखो। एंड इस फॉर्मूले में रखने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन में भी आते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हमको आना जरूरी है। तो सब्ट्रैक्शन भी हम कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो आप लोग देखना चाहते हो सब्ट्रैक्शन वाली, तो उसके बाद आपको स्क्वायर एंड हवा लगेगा, हवा कुछ भी नहीं है स्क्वायर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं वीडियो अगर अपलोड करूं, नीचे रेड कलर का बटन है तो दबा दो, तो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर रूट का, और आप जाके देख लो, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, आपके फोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नहीं तो आपकी मर्जी। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ लाइक करने के लिए। फिलहाल मेरे पास आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।